मुझे मेरे नज़र में जो लोग ऐसा भेदभाव करते हैं कि वो दलित है तो उसके हाथ का ऐसा नहीं है, वो दलित है तो उसको ये नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। हक, अधिकार, सम्मान पाने का सबको हक है। तो उन ब्राह्मणों को क्या कहिएगा जो शादी तक नहीं कराते हैं और शादी कराने से पहले ठेका लेते हैं, कितना पैसा दोगे तो ठेका करेंगे, उतना ही नहीं, जब पैसा नहीं मिलता है तो पोथी पत्रा फेंक के भाग जाते हैं और कहते हैं कि ब्याह नहीं कराएंगे। चलिए, कुछ ब्राह्मण लोग का घर वैसा ही चल रहा है तो वो लोग अपना करते हैं वैसा। भगवान श्री रामचंद्र भी जात पात को नहीं मानते थे। भगवान श्री रामचंद्र सबरी के झूठे बैर को खा करके उन्होंने उन्हें मुक्ति दिया था। तो जब भगवान जात पात को नहीं माने तो फिर हम और आप क्या हैं? तो उन ब्राह्मणों को क्या कहिएगा जो जात पात को लेकर दलित का पानी नहीं पीता है, दलित के घर पर नहीं जाता है और दलित को क्षुद्र तरीके से देखता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उनको क्या कहिएगा? नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं पटना राजधानी में मौजूद हूं और हमारे साथ सूरज अलवेला प्रजापति जी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि देश में यूजीसी को लेकर तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो कुछ लोग जो है उनके समर्थन में भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। चलिए यूजीसी के बारे में जानते हैं इनसे। इनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में बहुत तेजी से चल रहा है और जो ये बोले हैं उसको लेकर लोगों में खलबली मचा हुआ है। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी को ये कैसे देखते हैं और यूजीसी कानून आने पर लोगों में विरोध और लोगों में समर्थन क्यों है, आखिर ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं सूरज अलवेला प्रजापति कोटि कोटि नमन कर रहा हूं। ऐसा ही आप तक सच तक न्यूज पे चैनल पे बने रहें ताकि आप लोग के बीच लेटेस्ट अपडेट जल्दी न्यूज मिलता रहे, ताकि जानकारियां देश विदेश के खबरों का आप तक हो। और सबसे पहले कि आप जो सवाल किए हैं कि यूजीसी को लेकर के हमने सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर काफ़ी लोग को बुरा भी लगा, काफ़ी लोग को अच्छा भी लगा। खैर, यूजीसी को हम समर्थन करते हैं और फुल समर्थन करते हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। हमारे समाज में जो भेदभाव अभी के डेट में है वो भेदभाव मिटना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान के बनाए हुए हम सब एक इंसान हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग अपना अपना धर्म जात बना देते हैं। चलिए ठीक है, और अगर जात पात अगर रहेगा तो समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, एक चीज़ जान लीजिए। और जात पात को लेकर के काफ़ी लोग, कोई दलित है तो उससे नफरत करते हैं, कोई अगर बड़ा कास्ट है तो उससे लोग मतलब प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक समान देखना है। और शिक्षा की जगह पे देख लीजिए, मंदिरों में देख लीजिए, जहाँ दलितों को दबाया जाता है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान श्री रामचंद्र भी जात पात को नहीं मानते थे। भगवान श्री रामचंद्र सबरी के झूठे बैर को खा करके उन्होंने उन्हें मुक्ति दिया था। तो जब भगवान जात पात को नहीं माने तो फिर हम और आप क्या हैं? तो उन ब्राह्मणों को क्या कहिएगा जो जात पात को लेकर दलित का पानी नहीं पीता है, दलित के घर पर नहीं जाता है और दलित को क्षुद्र तरीके से देखता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उनको क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले बात कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जात पात और भेदभाव जो लोग ऐसा करते हैं वो इंसान नहीं है। क्योंकि भगवान, मैंने कह दिया कि भगवान जब जात पात को नहीं माने, वो भी सबरी का जूठा बैर खा करके अपने वो मतलब जात पात का भेदभाव मिटाए थे और वो मतलब सबरी का जूठा बैर खा के उन्हें मुक्ति दिया। जब भगवान ऐसा काम किए तो फिर हम और आप इंसान जो है किसी के साथ बर्बरता करते हैं, दलित मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पाप के भागीदारी बन रहे हैं। और बात रह गई जहाँ तक कि ब्राह्मण को लेकर के, तो आपको पता है कि हम गायक हैं पेशे से और मेरी शिक्षा दीक्षा ब्राह्मण परिवार में ही हुई है। हमारे गुरुजी भी ब्राह्मण हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो जितना मुझे मानते हैं शायद वो किसी को उतना मानते होंगे। और उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबको एक समान वो देखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ब्राह्मण किसी दलित का दुश्मन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज जितना मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा मेरे गुरुजी की नज़र में है, शायद किसी का होगा। अपने बेटा से बढ़ के मुझे मानते हैं। तो मैं किसी पार्टिकुलर एक ब्राह्मण को ये नहीं कहता कि ब्राह्मण ऐसा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग उतर गए हैं, शायद उनको कुछ ऐसा लग रहा होगा
और कह तो दिए कि एक आदमी कोई गलत अफ़वाह उड़ाया उसमें बहुत लोग पीछे से चल देते हैं। वही बात है, लेकिन कानून आने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शायद हो सकता है जो आपके गुरु हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो आपको आप दलित नहीं हैं जिसकी वजह से आपको मान-सम्मान दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। क्या दलित को भी उतना ही मान-सम्मान करते हैं? बिल्कुल, हम आज से नहीं 16 साल से म्यूज़िक सीख रहे हैं उनसे, और हम तो वैसे जगह से उठे हैं जिसमें मेरे पास पैसा नहीं था, गाड़ी भाड़ा नहीं रहता था जाने के लिए, तो हमारे गुरुजी हमसे आज तक ₹1 का डिमांड ही नहीं किए हैं। और आज भी मुझे संगीत सिखाएँ, और आज भी मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे किसी कोई काम में फँसते हैं, तो हम गुरुजी को फ़ोन लगाते हैं, तो हमको समस्या का निदान करते हैं। कभी आज तक पैसे का हमको ज़िक्र नहीं हुआ। मेरा कितना, जिसमें मेरे पास पैसा नहीं था, वो फ्री में अपना गाना बना-बना के अपने स्टूडियो से मुझे लॉन्च किए हैं वो, और आज भी कहते हैं कि बेटा तुमको अगर कोई हीरो बनाएगा तो हम ही बनाएँगे। और ये हकीकत बात है कि हमारे गुरुजी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अच्छे-अच्छे फ़िल्मों में म्यूज़िक दे चुके हैं वो। अब बताइए कि एक ब्राह्मण जो है, जिस तरह से दलितों को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से ओबीसी अति पिछड़ा के लोगों को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो है किसी के घर में शादी होता है तो जाने के लिए भी तैयार नहीं है, कन्यादान करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे-ऐसे ब्राह्मण हैं मेरे संपर्क में, जो अपना पैसा देकर के भी किसी कन्या का विवाह करवाते हैं और ₹1 चार्ज नहीं करते हैं। अब बताइए क्या कहिएगा वैसे लोगों को? तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी गंदा है तो सब गंदा ही होगा, ऐसा नहीं है। मैं आज जहाँ भी देखा हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे लोग से हमारी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो कि एक-दूसरे को, मानवता को समझते हैं वो लोग। वो लोग इंसान को समझते हैं, मानवता को समझते हैं, ठीक है? हाँ, शुद्ध रहना सबको पसंद है। तो सब अपना-अपना भाई, ये है कि हम ऐसे रहेंगे, वो वैसे रहेगा, उसमें थोड़ा भेदभाव लोग करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुझे, मेरे नज़र में जो लोग ऐसा भेदभाव करते हैं कि वो दलित है तो उसके हाथ का ऐसा नहीं है, वो दलित है तो उसको ये नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। हक, अधिकार, सम्मान पाने का सबको हक है। तो उन ब्राह्मणों को क्या कहिएगा जो शादी तक नहीं कराते हैं और शादी कराने से पहले ठीका लेते हैं, कितना पैसा दोगे तो ठीका करेंगे, उतना ही नहीं, जब पैसा नहीं मिलता है तो पोथी पत्रा फेंक के भाग जाते हैं और कहते हैं कि ब्याह नहीं कराएंगे। चलिए, कुछ ब्राह्मण लोग का घर वैसा ही चल रहा है तो वो लोग अपना करते हैं वैसा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं। कुछ जजमानों लोग गलती करते हैं, रुपया रहते हुए पंडित जी लोग को नहीं देते हैं शादी, इसीलिए ब्राह्मण पमक जाते हैं लेकिन नहीं, ऐसा करना चाहिए। और मैंने जहाँ तक कि देखा है, ब्राह्मण लोग अगर पूजा पाठ कराते हैं तो दक्षिणा का तो भाई माँग करते हैं, बाकी दक्षिणा का माँग नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति यथा भक्ति होता है, तो जितना भाई जिसको शक्ति है उतना भक्ति लोग करेगा। आपको जो दे रहा है उसको आप दक्षिणा समझ के ग्रहण कीजिए, और जजमान को भाई अच्छा आशीर्वाद दीजिए कि फले-फूले।